आज हम आ गए हैं अपने ब्रजमंडल के द्वितीय दिन की जो यात्रा के प्रारंभ में पहले पड़ाव पे आए हैं। ये वही कालिया नाग है जिनका वर्णन ठाकुर जी ने काली ने वृंदावन में किया। जब इनकी मिस्त्री यमुना विषैली हो गई तब ठाकुर जी ने बाहर करने के लिए बोलता खेल बनाया। वो आपने सबने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, ठाकुर जी बॉल डालते हैं फिर नीचे जाते हैं। जब ठाकुर जी नीचे जाते हैं तब इनमें और ठाकुर जी में 3 दिन 3 रात युद्ध चलता है। तो युद्ध चलता है और ये युद्ध हार जाते हैं ठाकुर जी से, तो ये ठाकुर जी की शरणागति हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी उस समय क्रोध में होते तो मारने वाले होते, तो इनकी पत्नियां ठाकुर जी के आगे चरण पकड़ लेती है कि आप भक्त वत्सल है, सहज प्राप्त होने वाले हैं, करुणा अवतार है, तो इन्हें क्षमा कर दे। तब ठाकुर जी इन्हें जीवित छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं कि कालिया मेरी 2 विशेष प्रिय चीज, गौ और ब्रजवासियों की तुमने हत्याएं की है और यमुना को दूषित किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, लेकिन मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ, पर अब तुम्हें ब्रज को छोड़ के जाना पड़ेगा। इन्होंने पूछा कि प्रभु मैं ब्रज को छोड़ के जाऊंगा, बाहर निकलूंगा यमुना से तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा मेरे पद चिन्ह तुम्हारे शीश पे विराजमान है, वो पद चिन्ह जो शिव को और ब्रह्मा को भी दुर्लभ वो तुम्हें प्राप्त हो, क्योंकि ठाकुर जी उनके ऊपर नृत्य करते हुए आए। तो ठाकुर जी के चरण जब पड़े तो परम वैष्णव हो गए। तब इन्होंने पूछा कि ठाकुर जी बाहर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, ब्रज छोड़ के जाऊंगा कहाँ, यमुना छोड़ के जाऊंगा कहाँ। तो ठाकुर जी इनको स्थान दिया रमणक द्वीप का। रमणक द्वीप मतलब जिसे आज हम फिजी आइलैंड बोलते हैं। जब ये जा रहे थे तो ठाकुर जी ने कहा कि कालिया मैंने तुझे जीवित छोड़ दिया है, लेकिन अब कभी दोबारा मुड़ के ब्रज की तरफ, वृंदावन की तरफ मत देखना, वरना तू वही जहां से भी तूने मुड़ के भी देखा वही तू पत्थर का हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, वहां से चल नहीं पाएगा। जब ये जा रहे थे उन्होंने सोचा कि इतना सहज ईश्वर और कौन हो सकता है, मैं कितने वर्षों की तपस्या करूंगा तब कोई मुझे प्राप्त हो या ना हो, है ना। मैंने जिसके लोगों की हत्याएं की, जिसकी गौओं को मारा, लेकिन फिर भी मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाया। मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा, पत्थर का हो जाऊंगा तो क्या है, ठाकुर जी के दर्शन तो मुझे मिलेंगे। वृंदावन ये गांव ये सब ठाकुर जी की गौचारण की भूमि थी, लीला स्थली थी, ठाकुर जी रोज ही आते थे। तब इन्होंने स्वेच्छा से पत्थर का मतलब मंजूर किया। तब ये पीछे मुड़ के यहाँ देखा तो पत्थर की हो गया। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, राहु केतु की दशा खराब होती है, या जिन माओं को बह रहता है अपने बच्चों के अकाल करते हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह पूजा होती है, अनुष्ठान भी होता है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते कालिया वर्त भगवान की और आज दूसरे दिन की यात्रा के दूसरे पड़ाव में ब्रह्म वन में हम लोग आए हैं, और इसका क्या इतिहास है वो आपको अभी पंडित जी के श्रीमुख से हम सुनवाएंगे। ब्रह्म वन, यहाँ की छटा आपको देखिए कितनी सुंदर मनोरम स्थान है ये, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है ब्रह्म वन। हमारे आचार्य जी मंडल में ब्रह्मा जी को स्थान, ब्रह्मा
उच्चारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए सभी ग्वाल वालों के साथ में। आने के बाद जब भोजन करने लगे, सभी सबके मुंह से झूठा मूठा खाने लगे। जब खाने लगे तो ग्वालों ने कहा कि अरे लाला हमारी गैया ना दिख रही। बोले अच्छा ना दिख रही तो ऐसा करो, अभी जब तक आप लोग सब जने भोजन पाओ। और मधुमंगल से कहा कि अपने घर से कल फिर भोजन लेके आना है यहाँ पे। फिर ठीक है लेके आएंगे प्रभु। तो बोले अब मधुमंगल जाकर के कहा, मधुमंगल ने कहा कि अरे भैया ऐसा है कि कन्हैया ने भोजन मंगाया है। बोले अच्छा उसके घर में क्या कमी है, 9 लाख गैया है, उसके घर में तो माखन मिश्री है बहुत, उसके घर में क्या कमी है, वो तो राजा आदमी है। बोले अच्छा। जब 2 दिन की जब खट्टी कड़ी थी किसी से मांग करके ला करके मैया ने दिया, तब ला करके दिया और जो है लेकर के यहाँ आए। आ करके यहाँ जब भोजन करने लगे दूसरे दिन, और उसके बाद जब जो है सभी ने भोजन करने लगे, जब भोजन करते करते जब अब वो जो है मधुमंगल से कहा तो मधुमंगल हमारा भोजन कहाँ है। बोले भोजन तो मैं भूल ही आया हूँ। तो कह दिया भूल ही आया हूँ। उसके बाद जो है जब मन में कह रहे जब सब भोजन कर लेंगे, जब मैं जो है मैं छुपके पेड़ के पास पी जाऊंगा उसको। और जब जैसे ही पीने लगे वहां पर जाकर के और मधुमंगल से कहा कि अरे मधुमंगल क्या कर रहे हो। कुछ नहीं। जब तक जो है एक कड़ी का जो लिया उन्होंने, और उसके बाद जब जा करके जैसे ही गुलचा मारा, और गुलचा मारने के बाद में सारी कट्टी घड़ी जो है सब पीने लगे। और पीने के बाद में और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, देखने के बाद में कह रहे कि तो भगवान नहीं, कल तक तो सब झूठा मूठा खा रहे थे, आज तो मुंह में से उगली वही कड़ी को पी रहे हैं, ये कैसे भगवान है। बोले अच्छा इनकी आज परीक्षा ली जाए। जब जो है यहाँ से ब्रह्मलोक में गाय और बछड़ा को सब ले जा करके रख दिया 1 साल के लिए। और जब तक जो है भगवान ने 1 साल तक सब कृष्ण भगवान जितने भी थे सब ग्वाल वाल जितने भी सब गाय बछड़े जितने भी थे सब अपने बना दिए सब स्वरूप से। और जब बनाने के बाद में 1 साल तक वो लीला चलती रही। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे आज चलते 1 साल हो गया, अभी तक ब्रजवासियों ने किसी ने खबर नहीं लिया है, चल करके देखते हैं क्या हो रहा है। अब फिर वही लीला चल रही है। अब और आकर के देख रहे हैं कि अरे सबके मुंह से फिर वही झूठा मूठा खा रहे हैं। अरे ये तो भगवान तो है नहीं, ये ऊपर भी खेल रहे हैं और नीचे भी खेल रहे हैं। बोले ये तो कोई और ही कुछ है। उसके बाद जो है ब्रह्मलोक में कन्हैया जा करके बैठ गए। और बैठने के बाद में कहा कि अरे वो जो है भैरूपिया बहुत घूम रहे हैं, उनको अंदर मत आने देना। जब कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है ऐसा कहा कि वो ब्रह्मा जी जा करके कि अरे हमें अंदर जाने दो। जब नहीं जाने दिया तो उसके बाद जो है प्रभु से जाकर के कहा कि अरे प्रभु ब्रह्मा जी आए हुए हैं। बोले अच्छा ब्रह्मा जी आए हुए हैं, उनको अंदर भेज दो। जब उनको अंदर भेज दिया और जो है कन्हैया नीचे आ गए। आने के बाद में फिर उनसे जो है ऊपर से ही उन्हीं के साथ में उनके पीछे आए। आ करके देखा कि फिर वही रूप है, मगर कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे गलती करी है, आप मुझे दर्शन दे। जब उन्होंने जो है दर्शन दिया सब में कृष्ण कृष्ण नजर आए। जितने भी गाय बछड़े ग्वाल वाल थे सब में ही कृष्ण कृष्ण नजर आए। और उसके बाद और जो है 7 दिन 7 रात जब बारिश कर रहे इंद्रदेव, तो सब ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे रखा था। और जब रखने के बाद में अब जो इंद्रदेव को माफ कर दिया 11 स्तुतियों में, और 11 स्तुतियों में उनको तो माफ कर दिया, मगर इन्होंने जो 40 स्तुतियां करी थी उस पर इन्होंने माफ नहीं किया। बोले आपने मुझसे ब्रजवासियों को दूर किया है और मैंने सब ब्रजवासियों को एकत्रित किया है अपने पास में। मैं
सबको पास में रखने वाला हूँ। आपने मुझसे दूर किया, इसलिए आपको दंड दिया जाएगा। और जब कहा अरे सब इंद्रदेव को माफ कर दिया, मुझे क्यों नहीं माफ किया? बोले माफ नहीं किया जाएगा, क्यों कि आपने गलती की है, और गलती का ये वह परिणाम आप दंडौती लगाएंगे 84 कोस परिक्रमा की। और उसके बाद जब ब्रजवासियों से मांग मांग कर खाएंगे, जब माफ किया जाएगा। बोले नहीं, जब भी माफ नहीं किया। जब राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप इनको माफ कर दो, बहुत झेल लिया इन्होंने, नहीं। जब उन्होंने जो है राधा रानी ने यहाँ से जो है पुष्प कमल के पुष्प में पुष्कर में ले जा करके रख दिया, और ले जा करके रख दिया। वहाँ पे जो है यज्ञ कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और सावित्री के साथ में बैठे हुए हैं, और यहाँ जो है गायत्री के साथ में बैठे हुए हैं। बोलो ब्रह्मा बाबा की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आपने ये यहाँ के स्थानीय सेवक और इनके पुजारी, उनके माध्यम से आपने पूरा इस स्थान का मातम्य सुना। वृंदावनम नाम मम धामैव केवलम। यह वृंदावन में जितनी भी 84 कोस ब्रज मंडल की जो आप यात्रा कर रहे हो, हमें कदम कदम पे ऐसे बड़ वृक्ष मिलेंगे जो 5000 वर्ष और 10,000 वर्ष पुराने हैं। उन वृक्षों की परिक्रमा करके और उनको दंडोत प्रणाम करके फिर अपने अपने आगम को आगे के स्थान को प्रस्थान करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय वासुदेवाय। ये हमारी यात्रियों का रेला चल दिया है, और आपको सब चलते जा रहे हैं यात्री, बड़ी उमंग के साथ सारे यात्री हैं। सब यात्री ऐसे करो, राधे राधे, ऐसे करो, राधे राधे, राधे राधे। एक एक करके गाड़ियाँ आगे अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए आपको सबको, हमारे सब यात्री राधे 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 राधे। एक एक करके गाड़ियाँ हमारी आगे की ओर बढ़ते हुए। सब बड़े भाव और आनंद के साथ यात्रा कर रहे हैं। इस गाड़ी में हमारे आचार्य जी हैं, वृंदावन बिहारी लाल। ये हमारी आज की यात्रा का तीसरा पड़ाव माँ भगवती का शुभ पीठ है। ब्रजमंडल के सभी ब्रजवासियों का ये माँ भगवती का सिद्धपीठ है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का हो, हर ब्रजवासी की माँ भगवती राजेश्वरी माँ भगवती सिद्धपीठ, आइए सब दर्शन करें। प्रयास करेंगे अगर मंदिर में जाने दिया तो। भीड़ है बहुत।
भैया ने प्रसाद दे जय देवी प्रसाद है उन्हें भैया दे माला भैया ये दिया ना कोई प्रसाद ले लियो ये वो स्थान है इस ग्राम का, प्रहलाद जी की विशेष कृपा है। और ये प्रहलाद कुंड सामने आप देख रहे हैं। इस गांव में जब होली का दहन होता है तो इस पुजारी परिवार का व्यक्ति जलती हुई होली में से आर पार होता है और उसका प्रहलाद जी रक्षा करते, कुछ भी नहीं बिगड़ता। खिलन बिहारी मंदिर ब्रजमंडल में अब हम आ गए खिलन बिहारी मंदिर और यहाँ के महाराज जी से आपको इसका मातम्य बतवाएंगे। कोष की जय, वृक्षराशि कोष परिक्रमा की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। जहाँ आप लोग बैठे हैं इस जगह का नाम है खिलन वन। क्या नाम है? यहाँ पर बलराम जी जब और भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध हुआ तो द्वारका चले गए, युद्ध करते रणछोड़ नाम धरा के द्वारका गए। द्वारका पर
कृष्ण वहीं रह गए और बलराम जी वापस ब्रज में आए तो इसी जगह खिलन वन में विश्राम किया है। और यहीं पर नागलोक से नाग कन्या उनसे मिलने के लिए आई। उन्होंने कहा कि मैं वो रास देखना चाहती हूँ जो आपके छोटे भाई ने वृंदावन में किया था। बलराम जी बोले, रास करने वाला तो द्वारका में है, यदि आप गोप कन्याओं को राजी कर लें तो रास में भी करके दिखा सकता हूँ। नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं से प्रार्थना की और वो तैयार हो गई रास के लिए। यहीं सरोवर में सबने स्नान किया है और यहीं बैठकर अपना अपना सबने श्रृंगार किया। नाना प्रकार के खेल खेले, लीलाएं की और रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगने लगी, गोपियाँ बोली, बलराम जी अब मेरे से रास नहीं होगा, मेरे को प्यास लग रही है। बलराम जी बोले, कुछ दूरी पर जमुना जी रह रही हैं, उनको बुला लो, वो आ जाएंगी तो सभी लोग जल पी लेंगे, रास होता रहेगा। गोपियाँ जमुना जी को बुलाने के लिए गई। जमुना जी बोली, वो मेरे जेठ लगते हैं, मैं उनको घूंघट करती हूँ, उनके सामने नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आकर जल पी जाओ। तो महिलाओं का स्वभाव होता है, जहाँ अपनी बात बनती ना दिखे तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते। तो उन्होंने बलराम जी से चुगली कर दी कि वो नहीं आ रही बुलाने पर, आपकी बात भी नहीं मान रही, मेरी भी बात नहीं मान रही। तो बलराम जी शेषा अवतार हैं, उनको जल्दी क्रोध आता है, तो उन्होंने हल से जमुना जी को खींच लिया राजकुंडल में। तो जमुना जी यहाँ पर टेढ़ी हो गई, उल्टी होकर बहने लगी। ये है यहाँ का महल। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी के निज लीला भूमि में महापुरुषों के साथ में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 84 लाख योनियाँ बनाई भगवान ने और 84 कोष के क्षेत्र में लीलाएं की। हम लोग इसीलिए तो डोल रहे हैं कि 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएं, 84 की परिक्रमा लगाकर। ये है यहाँ पर। बोलो रमण बिहारी लाल की। ये जमुना जी जिसको दाऊ जी ने हल से इधर खींच के लेके आए थे, यमुना मैया। ये दाऊ जी महाराज का मंदिर ब्रज 84 कोष मंडल में। ये ऐसा दाऊ जी है, यहाँ पे दाऊ जी महाराज ने रास किया था। रास तो ग्वाल वाल बोले, यहाँ पे दाऊ जी महाराज जल्दी नहीं है। तो जमुना मैया थी पहले बरसाने में, तो दाऊ महाराज ने जमुना मैया बुलाई, नहीं आई, तो उनके जेठ जी नहीं कर दी, हम नहीं जाएंगे वहाँ, हमारे जेठ जी है, कहाँ रुक, हम कहाँ रहेंगे। तो दाऊ जी महाराज गए, वो हल में लगा के खींचा ले आए, खींचते खींचते यहाँ पे ले आए। वो जमुना मैया है। जय जमुना मैया। बिहार वन बिहारी जी मंदिर। ये पूरा मंदिर वन में है, बहुत घना वन के अंदर ब्रजमंडल में ये मंदिर है। देखिए कितने सुंदर, यहाँ मोर और प्राकृतिक सब चीजें हैं। हम आ गए हैं चीर घाट। ये वो वट वृक्ष देखिए, क्योंकि वृंदावन और ब्रजमंडल में इतने प्राचीन वट वृक्ष हैं जो आसानी से देखने को नहीं मिलते कहीं और। ये वही वट वृक्ष के अब आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि अभी रात्रि का समय हो गया है। ये देखिए, ये चीर घाट है, जहाँ ये देखिए, जहाँ पर कहते हैं कि ठाकुर जी चीर लेकर चढ़ गए थे, कहते हैं कि चढ़ गए थे। यहाँ पर ये देखिए सामने भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं और ये चीर है। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे दिन की यात्रा के अंतिम पड़ाव कात्यायनी देवी के मंदिर पर। अंधेरा हो गया है, फिर भी आपको ये दर्शन कराने का प्रयास करते हैं।